भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के चीर हरण से उनकी लाज अक्षय तृतीया के दिन ही बचाई थी। माँ अन्नपूर्णा का जन्म हुआ। कुबेर को आज ही खजाना मिला था। भगवान विष्णु ने नर और नारायण का रूप आज ही के दिन धारण किया था। द्वारकाधीश कृष्ण और सुदामा की भेंट भी अक्ति के दिन हुई थी। आज ही महर्षि वेद व्यास और गणेश जी ने मिलकर महाभारत की रचना प्रारंभ की थी। बद्रीनाथ धाम के कपाट अक्षय तृतीया से खुलते हैं। पांडवों के वनवास के दौरान ब्राह्मण भोज के लिए द्रौपदी को अक्षय पात्र अक्ति के दिन ही प्राप्त हुआ था। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं अनुज शर्मा और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वाह छत्तीसगढ़ की बात अनुज शर्मा के साथ। एक और एपिसोड जिसमें हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक विशेष बात जो हम सब आपस में बांटना चाहेंगे। वैसे तो हम इसमें ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो आपने कभी ना सुनी हो, लेकिन आज का एपिसोड कुछ अलग है। छत्तीसगढ़ तीज त्योहार की भूमि है। यहाँ के लोग उत्सव धर्मी है, उत्सव को बड़ा पसंद करते हैं। अपने जीवन में छोटे छोटे से त्योहारों को मनाकर जीवन में खुशहाली लाते हैं। और छत्तीसगढ़ की भूमि, छत्तीसगढ़ की माटी में ऐसे बहुत सारे त्योहार हैं जो सिर्फ छत्तीसगढ़ में भी मनाए जाते हैं। अक्षय तृतीया यानी वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया जिसे कहा जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बैसाख महीना के अंजोरी पाक के तीजा यानी तीसरा दिन अक्ति मनाया जाता है। अक्ति कहा जाता है छत्तीसगढ़ में, और कुछ लोग इसे अक्खा तीज भी कहते हैं। अक्षय तृतीया में अक्षय का मतलब होता है जो कभी नष्ट नहीं होता। और आज ही के दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय का जन्म हुआ था। भगवान परशुराम की जयंती भी अक्षय तृतीया को ही मनाई जाती है। गंगा मैया, गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। सतयुग और त्रेता युग का आज से ही प्रारंभ हुआ, यानी अक्षय तृतीया से, अक्ति के दिन से। महाभारत का युद्ध अक्षय तृतीया में ही समाप्त हुआ था और भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के चीर हरण से उनकी लाज अक्षय तृतीया के दिन ही बचाई थी। माँ अन्नपूर्णा का जन्म हुआ। कुबेर को आज ही खजाना मिला था। भगवान विष्णु ने नर और नारायण का रूप आज ही के दिन धारण किया था। द्वारकाधीश कृष्ण और सुदामा की भेंट भी अक्ति के दिन हुई थी। आज ही महर्षि वेद व्यास और गणेश जी ने मिलकर महाभारत की रचना प्रारंभ की थी। बद्रीनाथ धाम के कपाट अक्षय तृतीया से खुलते हैं। पांडवों के वनवास के दौरान ब्राह्मण भोज के लिए द्रौपदी को अक्षय पात्र अक्ति के दिन ही प्राप्त हुआ था। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभ देव जी भगवान के 13 महीने के कठिन उपवास का पारना इक्षु यानी गन्ने के रस से किया था। उन्होंने वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में श्री विग्रह चरण के दर्शन आज ही के दिन होते हैं, यानी अक्षय तृतीया के दिन। और श्री आदि शंकराचार्य ने कनक धारा स्तोत्र की रचना अक्षय तृतीया के दिन की थी। अक्षय तृतीया के दिन को इतना शुभ माना जाता है कि इस दिन किसी दिन तिथि नक्षत्र को देखने की जरूरत नहीं होती और आज के दिन से किसी भी शुभ काम को प्रारंभ किया जा सकता है। और आज के दिन से ही शादी का मुहूर्त शुरू होता है और आज के दिन से ही शादियां शुरू होती है और आज के दिन शादी करना बड़ा शुभ माना जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से अगर आपने कोई अपराध किया है और इस दिन अगर भगवान से आप क्षमा मांगते हैं तो सारे आपके दोष मिट जाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या खास है, छत्तीसगढ़ में किस तरह से अक्षय तृतीया मनाते हैं, ये आप जरूर जानना चाहेंगे और मैं बताना भी चाहूंगा। छत्तीसगढ़ यानी धान का कटोरा, और इसे धान का कटोरा बनाते हैं छत्तीसगढ़ के मेहनतकश किसान। और किसानों के लिए अक्ति बहुत महत्वपूर्ण त्योहार होता है। अक्ति के दिन ही कृषि कार्य का शुभारंभ होता है। आज के दिन से किसानों की शुरुआत होती है मेहनत करने की और एक शुभ दिन माना जाता है। इसलिए आज किसान जाते हैं गांव के अपने देवी देवताओं को जल चढ़ाने, उनकी पूजा और आराधना करने और उनसे आशीर्वाद मांगने कि हमें इस साल
पिछले साल से ज़्यादा फसल मिले, बारिश अच्छी हो, वातावरण अच्छा हो और हमें फसल उगाने में आप मदद करें। इस तरह की सारी चीज़ें आज भगवान से प्रार्थना की जाती है और साथ ही साथ जो बीज इस्तेमाल किया जाता है, जो घरों में सब इकट्ठा करके रखते हैं अपने बुआई से पहले, उस समय जो बीज इस्तेमाल होता है उसको एक पलाश के दोने में यानी परसा पत्ता के दोने में लेकर वो मंदिर जाते हैं, उसकी पूजा करते हैं और देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वो जल, कुदाल और इस बीज को लेकर ये जाते हैं खेतों में और खेतों में खेत की पूजा करते हैं, भूमि की पूजा करते हैं, वहाँ पेड़ पौधों की पूजा करते हैं और अपने कुदाल से 5 कुदाल ज़मीन को खोदकर 5 मुट्ठी बीज को साथ में खेतों में छींटकर वो कृषि कार्य का शुभारंभ करते हैं ऐसे मौके में। और इसे बोलते हैं धान मूठ लेना, यानी मुट्ठी में धान को लेना और 5 मुट्ठी धान अपनी खेतों पर छिड़क कर आज से कृषि कार्य को शुभारंभ देना और आज से वो तैयारी में जुट जाते हैं अपने नए फसल के लिए। किसानों के लिए एक विशेष दिन होता ही और साथ ही साथ आज के दिन को कहा जाता है कि अक्षय तृतीया से पहले अगर किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हुई है तो उसे आज के दिन जल अर्पित जरूर करते हैं, क्योंकि आज के दिन का जल उन्हें सीधे प्राप्त होता है। तो इसलिए अपने पितरों को भी पानी दिया जाता है आज के दिन। और इस पानी की ऐसा कहते हैं कि पितर जो है वो प्रतीक्षा करते हैं। अब एक और खास बात, छत्तीसगढ़ में काम करने वाले सहयोगियों को नौकर नहीं कहा जाता, उसकी जगह अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कमियां, सोंजिया, पहटिया। अलग अलग काम करने वाले अलग अलग लोगों को अलग अलग संबोधन से पुकारा जाता है। और आज ही का दिन होता है अक्ति का दिन, जब आज साल भर का हिसाब होता है और आज उन्हें साल भर के उस जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे आज मुक्ति मिल जाती है और 8 दिन की उन्हें छुट्टी भी मिलती है इसके बाद। और इन सब चीज़ों के बावजूद जो जानवरों की सेवा करते हैं वो बाकी तो छुट्टी बनाते हैं, लेकिन वो उनकी सेवा करने जरूर आते हैं, अपने पशुधन की सेवा करने जरूर आते हैं। तो आज का दिन होता है जो गांव में जो पुरानी परंपरा होती थी कि गांव में अलग अलग समाज के लोग अपना अपना योगदान गांव के लिए देते थे, तो जिन जिन परिवारों में ऐसे लोग अपना योगदान देते थे, अपना अपना कार्य करते थे, तो उसका हिसाब आज ही के दिन खत्म और शुरू होता था। तो ये परंपरा आज भी छत्तीसगढ़ के बहुत सारे गांवों में देखने को मिल जाएगी। अक्ति के दिन की जो खास बात बच्चों को बड़ी प्रभावित करती है और आकर्षित करती है वो है गुड्डे गुड़ियों की शादी। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं लग रही है, उस घर में गुड्डे गुड़ियों की शादी कर देनी चाहिए। और जिस पेड़ पर फल नहीं लग रहे हैं उसकी भी आज के दिन शादी करा देनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तिथि, वार, ग्रह, नक्षत्र, मुहूर्त देखे बगैर आज के दिन कोई भी शुभ काम शुरू किया जा सकता है। बहन और बेटियों के घर आज के दिन दाल, चावल, सब्जी, मौसमी फल और कलसा दान दिया जाता है और खाली नहीं, पानी भरकर। आज के दिन से नया कलसा जो होता है, करसी जो होता है, मटका जो होता है, मरकी जिसे कहते हैं, इन सब का इस्तेमाल आज से शुरू होता है, क्योंकि गर्मी की शुरुआत होती है और सबको ठंडे पानी की जरूरत होती है। तो आज ही के दिन से उस ठंडे पानी के स्रोत यानी मटके का इस्तेमाल शुरू होता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कथा है कि छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी रतनपुर में एक राज दरबार में एक चाकर था जिसका नाम था बैठमाल। वो राजा से ज्यादा रानी की बात मानता था। एक दिन राजा नीचे भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि साफ सफाई ठीक से नहीं हुई। उन्होंने बैठमाल को बुलाया, लेकिन बैठमाल पहुंचा नहीं, क्योंकि रानी ने उसे धान यानी बीज देकर खेतों में छिड़कने के लिए भेज दिया था। उस दिन अक्ति था, तो अक्ति सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने भेज दिया था, लेकिन राजा नाराज हुए और राजा ने नाराज होकर उसे नौकरी से निकाल दिया। बैठमाल बाद में रोने लगे। रानी ने सच सच बात राजा को बताई और ये भी बताया कि आप अक्ति के त्योहार को आज भूल गए हैं। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बैठमाल के साथ बाकी सभी सेवकों को शानदार भोजन कराया और उस दिन के बाद से इसे त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा। और
ये जो खास दिन है वो छत्तीसगढ़ में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में 12 साल तक विवाह के गीत नहीं गाए जाते, वहाँ बच्चे की किलकारी गूंजने की आस खत्म हो जाती है। ऐसा ही राजा के साथ हुआ एक, और उनके यहाँ कोई संतान नहीं होने के कारण उन्होंने गुड्डे गुड़ियों की शादी का आयोजन किया और रानी ने शादी के गीत गाए। कुछ दिनों बाद राजा को वारिस प्राप्त हुआ। तो ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गुड्डे गुड़ियों की शादी करने से घर में शादी होती है और मंगल आता है घर में। एक और अच्छी बात रानी ने राजा को बताई थी, जिससे उन्हें ध्यान आया कि वो अक्ति का त्योहार भूल गए। ऐसा छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि डारा ले चूके बेंदरा और समय ले चूके किसान कभू नहीं संभल सके। यानी जो बंदर डाल में कूदते वक्त चूक जाता है और जो किसान समय पर कृषि कार्य नहीं करता है, वो कभी नहीं संभल सकता। तो इसी बात को मानते हुए राजा जिस तरह से संभले, आई होप आप सभी भी संभलेंगे और समझेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। अक्ति और अक्षय तृतीया बहुत सारे लोग समझते थे और मैं भी बचपन में ऐसा ही समझता था कि ये सिर्फ गुड्डे गुड़ियों के खेल वाली बात है, लेकिन ऐसा नहीं। उस गुड्डे गुड़ियों की खेल में भी काफ़ी सारा मैसेज छुपा हुआ है, काफ़ी सारी आपको जानकारियाँ छुपी हुई हैं, काफ़ी सारे हमारे संस्कार संस्कृति से जुड़ी बातें हैं जो हमें जागरूक करती समय समय पर। कितना महत्वपूर्ण दिन है, कितनी सारी घटनाएं उस दिन घटी हैं और कितना शुभ दिन है। तो आइए हम सब मिलकर मनाते रहें अक्षय तृतीया छत्तीसगढ़ के 30 त्योहारों पर, और हम इसी तरह से आपसे बात करते रहेंगे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको समय समय पर हमारे वीडियोस की जानकारी मिलते रहे। फेसबुक पेज पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स की इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ। और हाँ, अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग कहानी है, कोई बहुत अच्छी कहानी है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस पर काम करने की। अगर आपके पास किसी गाँव की कोई कहानी है, उस पर भी हम काम करने की कोशिश करेंगे। फिर से आप लोगों के बीच आएंगे वहाँ छत्तीसगढ़ में कोई और अद्भुत सी कहानी लेके, कोई शानदार जानदार और जानकारियों से भरी कहानी लेकर आपके बीच आएंगे। वह छत्तीसगढ़ लेकर, छत्तीसगढ़ की बात। अनुज शर्मा।